प्रभु यीशु मसीहा के नाम से जय मसीह साबोत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा परमेश्वर के वचन को फिर से लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों ने सात आत्मा का सारांश को पहले देखा और उसके बाद में हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा और हमने देखा बुद्धि के आत्मा। इसमें जो सात आत्मा में से परमेश्वर का आत्मा और बुद्धि का आत्मा, दो आत्माओं के बारे में, सेवन स्पिरिट, जो सात आत्मा में से दो आत्मा के हम बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा के बारे में हम लोगों ने सीखा, लेकिन बुद्धि का जो आत्मा है उसको हम लोग सीख रहे हैं। उसका जो सात पक्ष है, इसके बाद में भी और भी इसका विषय है बुद्धि का जो सब्जेक्ट। परंतु जैसे ही बुद्धि का सब्जेक्ट का जितना भी है, जो सात पक्ष है, उसके बाद भी जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग समझ शक्ति का आत्मा, सलाह का आत्मा और सामर्थ्य बल का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रभु का भय का आत्मा को लगातार देखेंगे मेरे मित्रों। अब हम बुद्धि का जो सात पक्ष को अलग अलग करके चार पक्ष तक मेरे मित्रों हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? माता पिता का आज्ञा पालन करना और अपना आत्मिक जो आप अगुवाई करता है उनका आज्ञा को पालन करना। दूसरा, खराब संगत से दूर रहने का जो आज्ञा हमें वचन देती है। और बुद्धि को, तीसरा है बुद्धि को खोजी करना बताया गया है। इसको खोजने के लिए और प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि से प्रेम करना होगा, हम लोगों ने देख लिया। और चौथा में देखा, हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए दयावंत होना चाहिए। नीति वचन में से हम लोगों ने देखा, नीति वचन 3 का 27 से 35 में हमें बताया गया है, जिनको बुद्धि प्राप्त करना हो या चाहते हैं तो आपको और मुझे या दयावंत होना है। मसीह भाइयों बहनों को, जो भी हम मसीह में हैं, हम लोग दयावंत हो, यह क्या है? परमेश्वर का भी इच्छा है। और यदि प्रभु यीशु भी यही चाहते थे हम में जो मसीहत में। चौथा तक हम लोग ने देख लिया है, लेकिन पांचवा जो देखने जा रहे हैं, अपने हृदय को सुरक्षित रखें। यदि हम अपने हृदय को मसीहत में आने के बाद भी यदि हम सुरक्षित रख न पाएंगे तो हम खतरा में हैं, क्योंकि हमको उसके लिए, मैं तो यही जानता हूं कि परमेश्वर का वचन अधिकाय से अधिकाय, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान और परमेश्वर का वचन का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि वचन को प्रकाशमान करने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा स्वयं है, इसलिए होना चाहिए। तो इस सारे सब्जेक्ट को देख लिए। आज जो देखने जा रहे हैं, अपने हृदय को सुरक्षित रखने का जो सब्जेक्ट है, अपने हृदय को सुरक्षित रखना। तो आप और मेरा जो हृदय है मेरे मित्रों, सुरक्षित रखने का जरूरत है। हम लोग वचन देखेंगे, नीति वचन 4 का 23 से 27। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा जो है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हमारा जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ही ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। और हम लोग आगे पढ़ेंगे, न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा दे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और
हम इब्रानियों के पुस्तक में भी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है इब्रानी 12:13, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि अपने पांवों के लिए, पहले अपने पांव हम लोग जब सीधे मार्ग बनाएंगे, अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। जो लंगड़ाते चल रहे हैं वो भटक न जाए, भला चंगा हो जाए। तो मेरे मित्रों, आज हमें अपने हृदय को सुरक्षा रखने के लिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना होगा। तो हमारा मन का रक्षक जब हम मसीह में आते हैं, जो कि मार्ग सत्य जीवन जो वो है, जब हमें पवित्र आत्मा हम पाते हैं, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि सबसे पहली बात मन का रक्षा करने वाला हमारा पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन है, जो कि हमारा मन को इधर उधर भटकने से रोक देगा। और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना होगा तो बाइबल का वचन को हमारे हृदय में अधिकाई से रहने के लिए देना होगा, कि परमेश्वर की हम स्तुति आराधना और उसका गान और भजन करके और उसको प्रशंसा चढ़ा सकें, उसको प्रसन्न कर सकें। ये मेरे मित्रों, हम पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे बातें पा सकते हैं मेरी समझ के अनुसार। और परमेश्वर के वचन अधिक से अधिक हम पढ़ेंगे और उसके आज्ञा पालन करेंगे तो अपने आप हमारे जीवन का सुरक्षा हो जाता है। मैं ये विश्वास करता हूँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा जो हृदय है मेरे मित्रों, जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हम मसीह यीशु को अपने हृदय में बसा लेते हैं। बाइबल बताती है उसको मुर्दों में से परमेश्वर पिता ने जिलाया है बोलकर, जो हृदय से विश्वास करेगा और होंठ से अंगीकार करेगा। जो हृदय, जो मसीह यीशु का जो हम विश्वास करते हैं मसीहत में, जिस दिन हम विश्वास करते हैं उसी दिन हमारा हृदय सुरक्षित और शुद्धता की ओर, सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर, सत्यता की ओर, धार्मिकता की ओर, दया की ओर, करुणा की ओर और भक्ति भावना की ओर और स्वर्ग के बातें हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आ जाती है। हमें ये अनुभव हुआ है जब हम मसीह में इस बातों को हमने विश्वास किया, होंठ से अंगीकार किया कि प्रभु को मुर्दों में से पिता परमेश्वर ने जीवित किया है। मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद उसे पिता परमेश्वर ने जीवित किया है और वो मुर्दों में से जी उठाए बोल के मैंने अपने जीव होंठ से अंगीकार किया और हृदय से विश्वास किया। उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे मन को सुरक्षित रखा है। ऐसा बात नहीं है कि मैं एक भी गलती बिना करके बैठा हूँ। यदि कोई ऐसे बोलने वाले होते हैं तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरे हृदय को, आपके हृदय को जानने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। सारे बातें में तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ये वचन मेरे लिए भी है, परंतु जो भी हो परमेश्वर मुझे इस प्रकार के अनुभव दिया है। इसी अनुभव जो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको दे। अपने किया बोलता है तो टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हमें जो टेढ़ी बात अपने मुंह से बोलने के कारण भी, जो कि हम अपने चाल में अपने हृदय के सुरक्षित नहीं, हम खतरा की ओर ले जाते हैं। जवान भाइयों बहनों, जो क्रोध, गुस्सा, बहुत चीज़ों से हम भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं, ये सबसे बातें, जो टेढ़ी बातें कहाँ से निकलती है? क्रोध और गुस्सा, जो असहनशीलता होता है, जो सहनशीलता नहीं कर सकता है, उसमें से ये बातें निकलती है। अपने मुंह से मत बोल। कौन से बातें? टेढ़ी बातें। उससे क्या होगा? और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हमें जो ये दो बातें हैं, जो टेढ़ी बातें नहीं बोलना है और चालबाजी नहीं करना है। बहुत लोग चालबाजी करते हैं तो वो चालबाजी आने वाले दिन में उन्हीं का हृदय को असुरक्षा होते हुए
और वही मूल स्रोत को बिगाड़ देते हैं, जो कि वो परमेश्वर को ये दोनों बातें पसंद नहीं है। जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को जो बातें पसंद नहीं वो हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे विरुद्ध में तो नहीं होगा क्योंकि वो प्रेमी है, लेकिन हमसे आपसे जो मसीह भाइयों बहनों जो टेढ़ी बात और चालबाजी हम करेंगे तो परमेश्वर आपको आपके ओर नहीं ताकेगा, परमेश्वर आपको ध्यान नहीं देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा रूठ जाएगा। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर का जो आत्मा है वो व्यक्तित्व है। इसीलिए यीशु ने कहा 49:24 में, परमेश्वर तो आत्मा है, उसे आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करना होगा, क्योंकि उसी आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर आत्मा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। सच्चाई में चालबाजी नहीं होती, सच्चाई में टेढ़ी बात नहीं होती। यदि ये दो बातें हमारे जीवन में मसीहत में आने के बाद हैं तो दूसरा को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए तो झूठ सच करके चालबाजी खेलेंगे, लेकिन आखिर में जो अंत में हमारी ही हृदय का हानि हम कर बैठेंगे। मेरे भाइयों बहनों, जितने भी संतगण जो वचन को सुन रहे हैं, ये बात है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे, हमारी आंखें सामने की ओर लगी रहे। ऐसा आपको 41:10 में लिखता है, दायां बाएं न ताक, सीधी ओर ताक, परमेश्वर की ओर ताक, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। तो हम यदि इस चालबाजी, टेढ़ी मेढ़ी बातें और चालबाजी करने से छोड़ देते हैं और तेरी आंख सामने लगी रहे, और हमारे आंख जो सामने की ओर, गलत की ओर नहीं, जो कार्य है परमेश्वर के वचन की ओर, उसके अनुसार जो सीधे चलते हैं उसको सामने की ओर कहते हैं मेरे हिसाब से। और बाइबल भी यही बात कहती है कि और लगी रहे, हमारे जो आंखें हैं सामने की ओर लगी रहे। सामने की ओर इसलिए लगना चाहिए कि मसीह यीशु को ताकते रहो, जो कि हमारे लिए जो आ रहा है, जो कि कृपा अनुग्रह दिया है, जो कि स्वर्ग मुफ्त में हमें मिला है, जो उस योग्य के नहीं थे, वही आशा है कि हमें लेने मसीह आ रहा है। हम मसीह की ओर ताकते हैं। इसीलिए सीधे मार्ग को ताकने का मतलब, पहले तो हमें वचन पढ़ना है, वचन को मनन करना है, उसमें ही चलना है उसके अनुसार। और दूसरी बातें ये होती है, मसीह यीशु आ रहा है सबसे पहली बात, और हमें स्वर्ग देने के लिए। इसीलिए वचन की ओर, वचन के अनुसार चलने के बाद हमें कोई नहीं रोक सकता है, न रोग, न बीमारी, न कष्ट, न पीड़ा, न धोखेबाजी, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि जैसा तुम चाहते हो वैसे ही दूसरे के साथ भी करो तो तुम्हारे भी भला होगा। क्योंकि दोष लगाने वाला दोषी पाए जाएंगे, लेकिन जो खोएंगे वो अवश्य है कि पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र जो मसीह यीशु ने क्या किया, अपने आप को खो दिया और फिर पाने का अधिकार भी रखा। और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे, हमारी पलकें सतर्क होना है। संसार में महामारी, कोरोना, बहुत चीज से लोग आज एक दिन पर एक दिन जो कि बहुत चीज़ों का संघर्ष करते हुए कितने लोग अनाथ हो रहे हैं, तो कितने लोग विधवा हो रहे थे, कितने लोग विदूर हो रहे हैं। बहुत चीज़ें बातें हैं कि बहुत संसार में परेशानी है, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने ये सारे महामारी को भी हमें बचा के रखा है। इस समय हमारे आंखें परमेश्वर के वचन की ओर, प्रार्थना की ओर, आराधना की ओर, और देश के लिए और हर एक लोगों के लिए, हर एक जो विचलित हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, मेरे मसीह भाइयों बहनों, संतगणों, मुझे लगता है कि इस समय हमें परमेश्वर की ओर ताकते हुए अपने आंखें खुली रखकर आत्मिक आंखों से जो हृदय को सुरक्षित रखने वाला जो बातें हैं, परमेश्वर की इच्छा कि हम उनके लिए पश्चाताप कर दें, उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग दें, दया मांग दें, कृपा मांग दें। मुझे लगता है कि इस समय ये वचन ऐसा ही बोलती है। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर
हमारे जो पांव रखना है, मार्ग को क्या करना है मेरे मित्रों, समतल करना है, बराबर करना है, समतल करना है। परंतु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ। मार्ग जिस दिन मसीह यीशु पर हम विश्वास करते हैं, उसके वचन में चलते हैं, परमेश्वर का वचन ही हमारे क्या है। भजन संहिता 119 का 5 के लिए 119 का 105 में लिखा है, तेरा जो वचन है मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए ज्योति है। इसीलिए जो मार्ग है मेरे मित्रों, मार्ग जो हमारा है मसीह यीशु है, क्योंकि उसने बोला मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो मार्ग वो है जो कि वो मार्ग है, उसमें झूठ नहीं पाए जाते, सत्य है। और उस झूठ न पाए जाने वाले सत्य जो मार्ग है जीवन की ओर ले जाता है, और वही जीवन पुनरुत्थान की ओर भी ले जाता है। मैं ये विश्वास करता हूँ। इसीलिए बोला कि यहाँ पर अपने मार्ग को क्या करो, समतल कर, मार्ग को समतल कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। जब हम मार्ग को जो समतल करते हैं, बराबर करते हैं, समतल करते हैं, तो हमारा सब मार्ग क्या रहेगा, ठीक रहेगा। बहुत मसीहत में आने के बाद भी हम लोग जीवन में घर परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, कुछ न कुछ न मिला हुआ बातें, जो कि बीमारी, रोग, डर, भय, कमजोरी, दुर्बलता क्या है, बहुत सी परेशानी मसीह भाइयों बहनों आप लोग झेल रहे हैं। तो आप दृढ़ हो जाइए परमेश्वर में, अपने मार्ग को सीधा कीजिए, अपने हृदय को रक्षा कीजिए। अपने हृदय को रक्षा करना क्या है मैंने बता दिया है, क्योंकि मार्ग वही है, हमारा प्रभु है, मसीह है। इब्रानी 12 का 13 में भी लिखा है, लेकिन पहले हम लोग 27 पद पढ़ लेते हैं। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, क्योंकि उस मार्ग से हमें जो समतल बनाने के बाद में तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। तो उस मार्ग में भी क्या नहीं करना है मेरे मित्रों, न तो दाईं ओर मुड़ना है न तो बाईं ओर मुड़ना है। क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर को बोला था, इस वचन को यहोशू 1:8 में हम जब पढ़ेंगे तो इस वचन को तुम रात दिन मनन करना, इसमें दाएं ओर बाएं ओर नहीं मुड़ना। इसका मतलब रात दिन उस व्यवस्था के पुस्तक को, जो वचन को पढ़ना, और तेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकेगा। सच में यहोशू के समय तक उसके जीवन में न तो महामारी, अकाल, किसी प्रकार का प्रभाव, किसी लड़ाई झगड़ा का प्रभाव नहीं बना रहा, शांति बना रहा 110 साल तक, जब तक यहोशू जीवित था। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। तो मेरे मित्रों, हमें दाएं बाएं मुड़ना नहीं है, वचन के अनुसार ही चलना है, अपने हृदय को रक्षा करना है। तो अपने पाँव को बुराई के मार्ग में चलने से हटा ले। हमारा जो पाँव है बुराई का मार्ग चल रहा है, यदि छल झूठ के लिए, टेढ़ी मेढ़ी बात के लिए, तो मेरे मित्रों उसमें से तुरंत हटा लेना है। हटा लेने का मतलब हम मसीहत में आने के बाद भी बहुत सी मिस्टेक, गलती, अधर्म हो सकती है, लेकिन पश्चाताप करके उसको छोड़ देना है। पश्चाताप करना है, फिर करना है, पश्चाताप करना है, फिर नहीं करना है। तब तो आपका हृदय, मेरा हृदय सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि उसको बार बार हम करेंगे तो। लेकिन उस मार्ग से पूरी रीति से, जैसे ट्रायंगल होते हैं मैथ वाला, उसी प्रकार वो त्रिकोण होते हैं, वो मुड़ जाता है, वो एक ही कोना में मुड़ जाता है। उसी प्रकार हमें एक कोना में क्या करना है, फिर जाना है, मुड़ जाना है। इस प्रकार से हमें हृदय सुरक्षित रह सकता। और मेरे मित्र यहाँ पर लिखता है कि इब्रानियों 12 का 13 में, और अपने पापों के लिए सीधी मार्ग बनाओ। यहाँ भी वही बात बोलता है, मार्ग मसीह यीशु है, जो अपने मार्ग के लिए क्या करना है, सीधी मार्ग बनाओ। अपने लिए अपना ही मार्ग बनाना है, जो कि हम मसीह में आ जाते हैं, मार्ग को मिलते हैं। तो वो मार्ग यात्रा है हमारा। जिस दिन हम वचन पढ़ना, आराधना, स्तुति, महिमा और वचन में चलने लगते हैं, वो सारे बात सीधी हो जाती है। आपद विपद तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है, मैं उस आपद विपद से बचाऊंगा। तो यहाँ पर कि क्या होना है, वो मार्ग सीधा बनाने के बाद क्या होना है, जो और अपने पापों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि उसमें क्या हो सके, लंगड़ा भटक न जाए, लंगड़ा भटक न जाए। मेरे मित्रों,
जब मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ बोलकर मसीह यीशु ने इस पृथ्वी में आए, जो 3.5 साल का उनका सेवकाई था यरूशलेम में, यहूदिया और सामरिया जहाँ भी उनका जो सेवकाई था, वहाँ पर गलील में जो कि नाजरत में उनका जो भी सेवकाई था, उन्होंने बड़े बड़े काम को किया। तो मार्ग सत्य मैं हूँ जीवन मैं हूँ बोला, तो बहुत लंगड़ा को परमेश्वर ने चंगा किया, बहुत से कोढ़ी को, अंधे को, बहुतों को, दुष्टात्मा से ग्रस्त मुर्दों को, 12 साल से लहू बहती हुई स्त्री को, हाथ सूखे हुए स्त्री को और कुपड़ी स्त्री को, हाथ सूखे हुए व्यक्ति को, इस प्रकार से परमेश्वर ने बहुतों को लूला लंगड़ा जो है चंगा किया यीशु मसीह ने। तो लंगड़ा भटक ना जाए। मेरे मित्रों, एक शारीरिक लंगड़ापन होता है और एक आत्मिक लंगड़ापन होता है। तो हम यदि सीधे मार्ग में चलते हैं, तो कोई भाई बहन यदि मसीह में आकर बैकस्लाइड हो रहे हैं, तो आपको देखकर वो धीरे धीरे बदलाव में आ सकते हैं और जो सीधी मार्ग और लंगड़ा भटका ना जाए, क्योंकि ऐसा मार्ग हमें बनाना है जो आत्मिक लंगड़ापन में है, जो मसीह में कमजोर दुर्बल समझ में नहीं आ रहा है, वचन उनको पढ़े नहीं समझते हैं, बहुत चीज़ जो कि चर्च आना जाना है, पापमय जीवन है, बेविचार, बहुत से बात हैं जो उसमें लगे रहते हैं, वो मन फिरा सकेंगे। इसीलिए बोला है। और आप शारीरिक लंगड़ापन को भी चंगा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मुझसे बड़ा बड़ा तुम काम करोगे। जो हृदय को सुरक्षित रखेगा वो परमेश्वर का जो परमेश्वर यीशु ने किया है उससे बड़ा बड़ा काम करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और क्या बोलता है, लंगड़ा भला चंगा भटक न जाए, लंगड़े भटक न जाए पर भला चंगा हो। क्योंकि लंगड़ा क्या हो, भटक न जाए। हम अपने हृदय को सुरक्षित रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भला चंगा हो जाएगा मेरे मित्रों। इसलिए आज नीति वचन जो कि 4:26 में भी यही बातों को सुझाया गया है। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, तब तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे, इस प्रकार से। परंतु यहाँ इब्रानी के लेखक क्या बोलता है, इब्रानी के पुस्तक में परमेश्वर का वचन, और अपने पांवों के लिए सीधी मार्ग बनाओ कि वहां पर क्या हो सके, नया नियम में आने के बाद क्या हो सके। पुराने नियम में सिर्फ अपने लिए मार्ग बनाने के लिए बोला गया था, लेकिन नया नियम में और अपने पापों के लिए सीधी मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। इसीलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी संत गणों, आज जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से चल रहे हैं, ये बहुत से हमें चालाकी के साथ जो आत्मिक आंखों को हमें दायां बाएं न तकते हुए परमेश्वर की ओर देखते हुए दृढ़ता पूर्वक हमें आगे चलना है। क्योंकि आने वाले दिन में हमारा धन दौलत पैसा रुपया जितने भी हम लोगों ने इकट्ठा किए हैं यहीं रह जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो कि रोग महामारी दुख तकलीफ जो कि साइंस भी फेल हो गया है, एग्जैक्ट किसी प्रकार का जो कार्य नहीं कर पा रहा है, लोग किसी प्रकार का जीवन बचाने के लिए इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जुटा नहीं पा रहे हैं। आज इस कारण से जो कि यहोवा यीरे जुटाने वाला उपाय करने वाला हमारा मसीह यीशु है। तो आज तक में हम लोगों ने अपने हृदय को सुरक्षित रखना है। नीति वचन 4:23 से 27, इब्रानी 12:13। दूसरी बात जो है बुद्धिमानी पूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक है हमारे हृदय को सुरक्षित रखना। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम में आपके हृदय को, आपके मार्ग को पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में सुरक्षित रखे। यही आशीर्वाद यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ। आमीन।